कक्षा 11 में सांख्यिकी के जो एक्सरसाइज है 15.2 वहां से ये 6वां क्वेश्चन है। सारणी दी हुई है, ये पद x और ये बारंबारता f। करना क्या है, लघु विधि से माध्य, प्रसरण और मानक विचलन। तो प्रसरण निकल आएगा, उसी का वर्गमूल कर देते हैं तो मानक विचलन हो जाता है। तो हमने इसका हल यहां से देखेंगे। तो ये सारणी बनाई है, x को ऐसे लिख दिया ये, और ये बारंबारता f को ये लिख दिया है। और लघु विधि से हम विचलन निकालते हैं बिना माध्य निकाले। इन्हीं में से एक माध्य मान लेते हैं, इसे a से व्यक्त करते हैं, इसे कल्पित माध्य कहते हैं। बीच से ले लेते हैं, दोनों तरफ से बीच में जो पद आता है उसको a लिख देते हैं और इसी को सभी पदों में से घटा के विचलन निकाल लेते हैं। तो 64 को 64 में से घटाओगे तो यहाँ तो 0 आएगा, 65 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, 66 में से घटा के 2, 67 में से घटा के 3 और 68 में से घटा के 4। इधर 63 में से जब 64 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, 62 में से घटाएंगे तो माइनस के 2, 61 में से 64 घटेंगे तो माइनस के 3 और 60 में से जब 64 घटेंगे तो माइनस के 4। ये डी निकला है, इसे विचलन कहते हैं। और अब इसका कर लें वर्ग, तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, जो भी हो जाएगा वो यहाँ लिख जाएगा। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का होता है 9, फिर ये 2 का 4 हो गया और 1 का वर्ग 1 ही रहता है, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और ये 4 का 16। अब ये जो बारंबारता f है इसका गुणा करना है, डी स्क्वायर में भी करना है और डी में भी करना है। तो 2 नए कॉलम बनेंगे, बारंबारता का गुणा डी स्क्वायर और डी दोनों के साथ होगा और बात फिर यहीं पर खत्म हो जाएगी। f का गुणा डी स्क्वायर में और f का गुणा डी में। तो इस f का डी स्क्वायर का कर लो, 16 दूनी 32 और 9 एकम 9, 12 चौक 48, 29 एकम 29, 25 और 0 का गुणा 0, 12 और 1 का 12, 10 और 4 का 40, 4 निम 36 और 16 पंजे 80। f का डी स्क्वायर के साथ गुणा हो गया। अब f का d के साथ गुणा, ये माइनस आएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 माइनस के, माइनस का 3 और 12 दूनी 24 माइनस के, 29 माइनस के, ये 0 हो गया और 1 का गुणा 12 में और 2 का गुणा 10 में और 3 का गुणा 4 में और 4 का गुणा 5 में। इस तरह से ये एफ डी हो गया। अब इनका योग करना है, इनका कर लो और इनका कर लो। ये करते हैं, देखो 9 2 11 और 8 19 हो गए, 28 और 2 30, 30 और ये 40 है और 6 36। फिर देखते हैं 6 और 2 8, 8 16 17, 25 और 34 और 2 36, हासिल 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12 13 और 4 17 20 और 8 28। 28 हो गए, ये हासिल 3 हो गए थे, 3 8 और 3 11 14 18 19 20 21 25 और 3 28। ये ठीक है। अब ये माइनस और प्लस के अलग अलग जोड़ लो। ये प्लस के पहले माइनस के जोड़ते हैं, 11 8 और 3 11 15 और 9, 15 और 9 हो गए ये आपके 24, माइनस के 24 के 4, हासिल 2 2 4 और 2 6।
इस तरह से माइनस के 64 हो गए। अब प्लस के देखते हैं, 2 और 2 4, कोई हासिल नहीं। 2 3 4 5 1 6, ये भी 64 हो गए, ये हो गया 0। ठीक है, अब निकालते हैं पहले माध्य। माध्य को x बार से व्यक्त करते हैं। लघु विधि से पूछा है, लघु विधि क्या है ये भी देख लें। तो लघु विधि होती है a प्लस a, वही माध्य है जो मान लिया था काम चलाओ, बीच से उठा लेते हैं कहीं से कोई पद बीच में से, इसी को कल्पित माध्य कहते हैं। a लिखते हैं, a प्लस एफ डी का सिग्मा अपॉन n। n हमने निकाला नहीं है, n और जोड़ लेते हैं। ये n जोड़िए, 2 और 1 3 और 2 5, 9 और 5 14 और 5 19, 20 21, 21 और 9 30, हासिल 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 100 हो गया n बराबर। तो a प्लस a का मान 64 था, प्लस एफ डी का सिग्मा 0 आया है, ये अपॉन 100। इस तरह से ये माध्य आपका 64 आया। यानी जो कल्पित माध्य था, ये कल्पना कर ली थी ये माध्य है, वो वास्तव में माध्य था और ये माध्य आ चुका है। अब निकलेगा प्रसरण, जिसे कहते हैं सिग्मा स्क्वायर। जो होता है ये एफ डी का सिग्मा, एफ डी स्क्वायर का सिग्मा अपॉन एन माइनस एफ डी का सिग्मा अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये आया है आपका 286 अपॉन एन, एन का मान 100 है, और ये 0 आया है एफ डी का सिग्मा, ये 0 आया है, ये 0 रहने दो, और 100 का भाग लगेगा तो 2.86 आ जाएगा। प्रसरण आया है। अब सिग्मा निकालो, मानक विचलन है, ये भी पूछा है। मानक विचलन कहते हैं इसे, वर्गमूल लेके निकल आएगा ये बराबर होता है प्रसरण का वर्गमूल, 2.86 का वर्गमूल। 2.89 होता ये तो 1.7 हो जाता, तो ये 1.7 से थोड़ा कम है, 1.69 कर देते हैं। पूरा प्रश्न हो चुका है ये। धन्यवाद।